अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है ईमानी भी रसालत कल हम हदीस पढ़ रहे थे, उसको कल हमने बीच में ही छोड़ दिया था, तो आज हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कि अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का नज़ुल हम पढ़ रहे थे कल कि हमारे नबी जो थे वो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि थोड़ा सा उसको मैं रिव्यू कर लेती हूँ कि जब वही उतरती थी तो उनको ख्वाब में लगता था कि उन्होंने देखा है। अब जब वो नमूदार होते थे तो उनको ऐसा लगता कि शायद मैं जाग ही रहा था, और फिर वो इस तरह तन्हाई पसंद होने लगे। और फिर उसके बाद वो जो है गार में, हमारे नबी जो है वो गार में बैठने लगे, फिर वहाँ अपना खाना पीना भी ले जाते थे। तो इस तरह फिर जब उनका वो तोशा ख़त्म हो जाता तो हज़रत खदीजा के पास वापस आते इतने ही दिनों के लिए, और तोशा ले जाते, और ऐसे ही होता रहा यहाँ तक कि गारा हिराही में होने के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम हक़ आ गया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ता आया, इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इक़रा यानी पढ़िए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाया कि जब फ़रिश्ते ने कहा कि इक़रा, तो मैंने जवाब दिया मैंने पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ़ हुई। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा इक़रा। फिर मैंने दोहराया, जवाब दिया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने फिर मुझे पकड़ लिया और दूसरी बार ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ़ हुई। फिर मुझे छोड़ दिया। तीसरी मरतबा कहा इक़रा, मैंने वही जवाब दिया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उसने मुझे पकड़ लिया, तीसरी दफ़ा ज़ोर से दबाया, फिर मुझे छोड़ दिया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल इकराम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए जिसने पैदा किया जमे हुए खून के लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़िए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बड़ा करीम है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लेकर इस हालत में वापस लौटे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लरस रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। बस लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर इस हालत में रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सारा वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का खौफ है। इस पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते हैं और नातवां का बोझ उठाते हैं और मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं, हक़ राह में आने वाली मुसीबतों में इमदाद करते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चलीं और अपने चचाज़ाद भाई वरक़ा बिन नफ़ल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास पहुँची। वरक़ा ज़माना जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी ज़बान में लिखने पर कादरी थे। कादरी मतलब कादिर थे। चुनांचे इंजील का जितना हिस्सा खुदा को मंजूर होता उसे इब्रानी ज़बान में लिखा करते। इस वक्त वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और नाबीना भी थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनसे कहा कि ए मेरे चचा के बेटे, अपने भतीजे यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनिए। वरक़ा ने हज़रत सल्लम से कहा कि ए मेरे भतीजे, आप क्या देखते हैं? बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था इन्हें बता दिया। इस पर वरक़ा ने कहा ये तो वही नामूस यानी मोअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते, राज़दां फ़रिश्ता है जो अल्लाह ने हज़रत मूसा पर नाजिल फरमाया था। काश मैं इस वक्त जवान होता और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म दिया जाएगा। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा ही रहता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से निकाल देगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज्जुब से फरमाया क्या वो मुझे निकाल देंगे? वरक़ा ने कहा जी हाँ, जो शख्स भी जिससे इस जैसी दावत लेकर आया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, इसके साथ ज़रूर दुश्मनी की गई। अगर मैंने वो दिन पा लिया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आने वाला है तो मैं आपकी राजदार इमदाद करूँगा। फिर थोड़ी ही मुद्दत के बाद वरक़ा का इंतकाल हो गया। कुछ मुद्दत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आनी भी मौक़ूफ़ हो गई। इब्न शहाब बयान करते थे कि मुझे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने बताया कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल्लाह उस ज़माने का हाल बयान कर रहे थे कि जिसके दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आना मौक़ूफ़ रहा। अपने बयान के दौरान उन्होंने बताया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनी
میں نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا، گھر کی طرف لوٹ آیا، کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اللہ نے مجھ پہ یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المزمل کی جو آیت ہے، فما انزے و ربک فکبر، یہ کچھ آیات جو ہیں انہیں اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا، پے در پہ آنے لگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ جو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد یہ دوسری وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور دونوں کے درمیان کچھ عرصے تک وحی کی آمد رکی رہی تھی، اور دوسری وحی کے بعد پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں وحی جو ہے وہ نازل ہوتی رہی۔ یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، جو وحی کس طرح نازل ہوئی۔ تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارا یہ کیسے ہماری نبی پہ وحی نازل ہوتی رہی اور کس طرح ہمارے پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایمان ہمارے دلوں میں مرتے دم تک قائم و دائم ہے۔ خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔